जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी के जन्म की रात 12 बजे वो आएगा। शेषनाग की सेज वाला गोकुल का वो राजा आएगा, फिर तुम्हें शक्तियां लौटाएगा। अब वही कृष्णा दे सकता है तुम्हें तुम्हारी शक्तियां। उसी का वश चलता है कालिया नाग पर। उसने कालिया मर्दन करके यमुना के पानी की शक्ति लौटाई, वो लौटाएगा तुम्हें भी तुम्हारी शक्तियां। वो आएगा जन्माष्टमी की रात, बंसी वट वाला, यमुना तट वाला। वो आएगा निकट, तो विकट से विकट शक्तियां भी आ जाएंगी। कृष्णा को प्रसन्न करना होगा, उसे जागृत करना होगा। तुम ठीक तो हो जाओगी, पर कृष्ण जन्म से पहले अपनी नागिन की शक्तियां वापस नहीं ले पाओगी। हे शिव जी, आपने मेरी शक्तियां ले ली, इसके पीछे भी वजह थी, वरना आज मेरी शक्तियां ही मेरी दुश्मन बन जाती। जय भोलेनाथ। हाँ, जो कुछ भी हुआ आज अच्छा नहीं हुआ। क्या ये सब? कोई भी बाहर वाले आ जाते हैं, आपके बहू पर शक करते हैं और आप उसे सबके सामने शर्मिंदा करती हैं। एक बार पहले भी इनके कहने पर और आज फिर। आपको ये सब नहीं करना चाहिए था माँ। मुझे बहुत शर्म आ रही है आज तुझे अपना दोस्त कहते हुए। हमेशा मेरी बहू पे शक करता है, खुद तो गंदी सोच रखता हो, मेरे घर पे आकर लानत है ऐसी दोस्ती पर। और आप हमेशा मेरी बीवी को भड़काती रहती हैं मेरी बहू के खिलाफ। अरे आखिर आपकी इससे दुश्मनी क्या है? भगवान के लिए मेरा घर तोड़ना बंद कीजिए। भैया मैंने अपनी... अरे बस, अब एक और शब्द नहीं। आपके देखने से या आपके सोचने से मेरा घर और मेरे रिश्ते नहीं चलने वाले। खबरदार, जो आइंदा ऐसी ओछी सोच लेकर आप मेरे घर पे आई तो। हाँ रम्या, ये तुमने अच्छा नहीं किया। पहले उस चेन को लेकर तुमने हंगामा खड़ा किया और अब ये तमाशा। और तू, तमाशा करने वालों की मेरे घर में, मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। कैसी गंदी सोच है रे तेरी। लानत है तेरी दोस्ती पे। तू तो मेरा घर तोड़ देगा। नहीं, इससे पहले मैं तेरी दोस्ती तोड़ता हूं। आज के बाद तेरे साथ कोई दोस्ती नहीं, कोई बिजनेस नहीं। आज से सारे रिश्ते खत्म। तू निकल यहां से, निकल मेरे घर से। आई सेड गेट आउट। यामिनी भाभी, मैंने तो जो देखा वही बताया। अब ये हो गया तो ऐसे बरसों के रिश्ते कैसे तोड़ सकते हैं आप? इतने सालों का बिजनेस, अगर हमने बिजनेस छोड़ दिया तो हम कहाँ जाएंगे? हमें तो इस शहर छोड़ना पड़ेगा। भाभी, आप ही समझाइए ना भैया को। बस रम्या, बस। अब समझने और समझाने के लिए कुछ नहीं बचा है। तुम लोग जाओ यहाँ से। अगर ये लोग शहर छोड़कर चले गए तो मेरा इंतकाम कैसे पूरा होगा? इन्हें रोकना होगा। नहीं माँ, इसमें रम्या आंटी की कोई गलती नहीं है। वैसे भी उस नागिन के डर से सब डरे हुए हैं इस घर में। ये भी उस डर का ही एक असर है। शायद ये उस नागिन की ही एक चाल होगी कि आप लोगों की दोस्ती टूट जाए, दूर हो जाए आप एक दूसरे से, और उसका बदला आसान हो जाए। आपने देखा ना कैसे वो गुरु माँ के रूप में आई थी यहाँ, और आप सबको धोखा दिया उसने। उसी ने मेरे रूप में आकर भी रम्या आंटी को धोखा दिया होगा। ये सारा खेल उसी नागिन का रचाया हुआ है, आप सबको तोड़ने के लिए। हाँ, ये उसी की चाल है, उसी का बिछाया जाल है। फंस गए सब, फिर फंस गए। शिवन्या बेटा, मुझे माफ कर दे। आई एम सॉरी, मैंने तुझ पे शक किया फिर से। कोई बात नहीं। मैं जा रही हूँ, यज्ञ करूंगी, फिर मेरी शक्तियां वापस आएगी। और इस बार नागिन जाएगी। बोलो जय मां काली। जय मां काली। जय मां। देखा मेरी बहू की सोच। तू इस पे शक करता है, क्या क्या इल्जाम लगाता है, और इसकी सोच देख, ये तुझे जाने से रोक रही है। बस आखिरी बार तुझे माफ कर रहा हूं। आगे से अगर ऐसी कोई भी हरकत की तो
शैलेश, सारे रिश्ते खत्म। ऋतिक, ऋतिक, आज सबके सामने तुमने मेरा साथ दिया, उसके लिए थैंक यू। मैंने सिर्फ सही का साथ दिया क्योंकि तुम सही थे। अच्छा ऋतिक, तुम्हें बेड का ये साइड पसंद है ना? आज तुम यही सो जाओ। कोई जरूरत नहीं। तो मेरा पिल्लो ले लो, तुम्हें अच्छा लगता है ना? ऋतिक, कब तक नाराज रहोगे? देखो शिवन्या, मैंने तुम्हारा सबके सामने इसीलिए साथ दिया था क्योंकि तुम सही थी। अगर तुम्हारी जगह और कोई भी होता तो मैं ऐसे ही करता। वो बात अलग थी और ये हालात अलग है। तुमने बता दी हमारी जगह और यही मेरी जगह। लेकिन ऋतिक, मेरी बात तो सुन लो। आज तक वही होते आ रहा है जो तुम चाहती हो। शिवन्या, मैं जानता हूँ ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में कई बार प्यार देखा है मैंने। अब पता नहीं वो प्यार था या कुछ और। पता नहीं बार बार ऐसे क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती, और मैं जबरदस्ती कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहता तुम्हारे साथ, पर अपने परिवार का दिल भी दुखाना नहीं चाहता। वो हमें पति पत्नी के रूप में देख के खुश है, उन्हें उसी में खुश रहने दो। हम उनके सामने पति पत्नी बन के रहेंगे और यहाँ हमारा यही रिश्ता है। ऋतिक, कम से कम बेड पे तो चलकर सो जैसे पहले सोते थे। क्यों? बार बार वही होगा जो तुम चाहती हो। चाहत दोनों तरफ से होती है, कोशिश भी दोनों तरफ से होती है। मैं एक कदम आगे बढ़ाता हूँ, तुम एक कदम पीछे लेती हो। उम्मीद टूट जाती है मेरी, और जिस रिश्ते में उम्मीद नहीं होती, या तो वो रिश्ता अटूट होता या टूटने को। और हमारा तो कोई रिश्ता जुड़ा ही नहीं। मैं प्यार करता रहा, तुम तरस खाती रही, मैं इंतजार करता रहा। बेकार, बेईमानी। मैंने तुमसे पहले भी कहा था तुम ये घर और शादी छोड़ के, पर तुम जाओगी कहाँ? तुम यहीं रहो इसी घर में। मैं अपनी जगह, तुम अपनी जगह, अजनबियों की तरह। शेषा, 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 मिल गई तुम्हें खुशी? कर लिया जो चाहा था? मैंने क्या चाहा शिवन्या? नफरत करती थी ना ऋतिक से तुम? सारा ही नफरत करता था। वो दिए नफरत के बीच, हम दोनों के बीच। ये तुम्हारा गुस्सा बोल रहा है या फिर तुम्हारा प्यार? ये उस इंसान का दर्द बोल रहा है जिसे चकनाचूर करके आई हो तुम। मैंने क्या किया? तुम बताओ, जब मैं नहीं थी तो मेरे रूप में क्या किया तुमने? मैंने इस सद तक ऋतिक को टूटते हुए आज तक नहीं देखा। क्या किया तुमने उसके साथ? और उसने क्या किया शिवन्या? वो मेरे पास आ रहा था, मुझसे रिश्ता बना रहा था, मुझ में हक जता रहा था। वो इसीलिए शेषा, क्योंकि उसे लगा कि तुम शिवन्या हो। तो क्या मैं उससे प्यार कर लेती? प्यार करके वो सजा पाती जो एक नागिन को मिलती है इंसान से प्यार करने पर? तो तुमने उसे इस हद तक तोड़ दिया। मुझे तोड़ने की क्या जरूरत है? अगर मैं चाहती तो उसी वक्त डस लेती उसे, लेकिन ये शेषा नहीं, शिवन्या थी उसके लिए। कैसे शक होने देती उसे? वो तो कई बार मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने ही दूरियां बनाए रखी। लेकिन कुछ तो है ऋतिक में, कोई तो शक्ति है जिसे अपने प्यार से वो किसी भी नागिन को अपने वश में कर सकता है। मैंने सोचा। तो तुमने सोचा कि उसने मुझे अपने वश में कर लिया, तो उसे अपने रास्ते से ही हटा दो। हाँ, गई तो थी मैं इसी मकसद से, ताकि मिटा दूंगी वो प्यार जो उसकी आंखों में तुम्हारे लिए दिखता है, ताकि तुम्हारा इंतकाम आसान हो जाए। तो तुमने जो सोचा तुमने वही किया। नहीं शिवन्या, मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं जानती थी
कि मैं तुम्हारी जगह इस घर में आई हूँ। मैं जानती थी कि मुझे इस घर में ऐसा कुछ नहीं करना जिससे तुम्हें इस घर से बाहर जाना पड़े और तुम्हारा इंतकाम अधूरा रह जाए। पर आज वो मेरे इतने करीब आ गया कि वो मेरे साथ पति पत्नी का संबंध। पर कैसे? मैंने कभी ऋतिक को अपने करीब आने का इशारा नहीं दिया, कभी उससे प्यार नहीं जताया, तो फिर इतने करीब कैसे? पता नहीं शिवन्या, इंसानों के दिलों का हाल। पर शायद जो हुआ अच्छा हुआ। तुम ऋतिक से दूर जाओगी तो ही अपने मकसद के करीब आओगी। शीशा, मैं ऋतिक का ये दर्द देख नहीं सकती। शिवन्या, तो उस दर्द का क्या करोगी जब ऋतिक को पता चलेगा कि तुम एक नागिन, कि तुम उसके बाप को मारने आई हो? उस वक्त तुम्हें जो दर्द होगा वो कौन देखेगा? शिवन्या, जो हो रहा है होने दो। ऋतिक दूर जा रहा है तो जाने दो। दर्द का पहाड़ टूटने से अच्छा है कि कतरों में ही दर्द का गुब्बार निकल जाए। देखो शिवन्या, गुरुदेव ने कहा है ना, तुम अपने मकसद को देखो बस। तुम्हें याद है ना गुरुदेव ने क्या कहा है? कल रात चांद की साक्षी में पूजा करनी है तुम्हें। शक्तिधारी कलयुग अवतारी कृष्णा जी की पूजा करनी है। और शिवन्या, अगर तुमने ये पूजा नहीं की तो तुम्हारी खोई हुई शक्तियां वापस नहीं आएगी। ये ऋतिक कहाँ गया? उसने देखा तो होगा कि मैं यहाँ नहीं हूँ। मैं वो घर के मंदिर में गई थी दर्शन के लिए। सफाई अजनबियों के नहीं, अपनों को दी जाती। ऋतिक, मैं तुम्हें उठाने ही वाली थी पर तुम इतनी गहरी नींद में थे तो। फर्स्ट एड बॉक्स है, दवाई लगा लो।